हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अनु एंड आज मैं अपनी खुद की एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुई है एक्चुअल में। और उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप वहां भी जाके फॉलो कर सकते हो। और गाइस, अब स्टार्ट करते हैं मेरी हॉरर स्टोरी। जो मेरी हॉरर स्टोरी है, मुझे सच में ऐसा कोई बहुत ज्यादा डर नहीं लगता है फिर भी, लेकिन कुछ चीजें मेरे साथ हुई हैं जो मुझे लगता है कि मुझे मुझे शेयर कर देना चाहिए आप लोगों के साथ। क्योंकि कुछ लोग को लगता है कि हॉरर चीजें कुछ नहीं होती हैं, ये सब झूठ की बातें हैं, पर लिटरली जब वो चीज आपके साथ होती है या किसी भी तरीके से होती है तो आपको आपके फैमिली मेंबर के साथ होती है या आपके साथ होती है तो आपको वो चीज बिलीव होने लगता है। जब तक आपके साथ नहीं होती आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। मुझे भी बिलीव नहीं होता था, लेकिन फिर भी इस टाइम आपको रात की बता देती हूँ कि 3 बज रहे हैं। मैं रुक जाओ, वॉच दिखा दूं, देख सकते हो आप, 3:02 हो रहे हैं। और ये इतना ज्यादा हॉरर का टाइम होता है, इस टाइम में सारे घोस्ट बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। फिर भी मुझे लगा कि मैं अगर रात में बताऊंगी तो बहुत ही ज्यादा रॉ और रियल जैसा फील होगा। और वैसे भी मेरे साथ हुआ है तो मुझे सच में बहुत ज्यादा फील होता है। एक बार की बात है कि मैं थी नॉर्मली, मम्मा पापा सब लोग गए थे, मेरी एक बुआ है उनके घर पे हम लोग गए थे। तो फिर जैसे मैं बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, मैं 5 से 6 साल की रही होंगी। और मुझे जैसे छोटे बच्चे एक साथ खेलते हैं तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों खेल रहे थे। और मतलब जो बुआ थी उन्होंने मना किया था कि उस पॉन्ड, मतलब उनका घर है बहुत बड़ा सा और वो भी बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, तो थोड़ा सा वहां भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था। मतलब मैं छोटी थी फिर भी मुझे बुआ से मिलने का मन हुआ। सब लोग वहां गए थे तो मैं भी चली गई थी। और उनके जस्ट घर के पीछे बहुत ही बड़ा सा पॉन्ड था और जहां बुआ ने जाने को मना किया था कि तुम लोग बिल्कुल वहां मत जाना। लेकिन फिर भी मैं 5 साल की नहीं थी, शायद मैं 6-8 वेट की रही होंगी। हाँ, 8 वेट की रही होंगी, क्योंकि मुझे नॉलेज थी इतनी कि पौंड में जैसे बच्चे होते तो उन लोग को बहुत ज्यादा मन होता है कि चलो देखते हैं क्या है ऐसा। और फिर हमारी बुआ का लड़का था, वो हम लोगों से 1-2 साल बड़ा था, बड़ा है, मतलब वो रियल में है। और जब हम लोग खेल रहे थे नॉर्मली वहां पे हमने पहले तो बहुत आराम से मस्ती की, खेली आराम से, बहुत अच्छा। फिर क्या हुआ कि जैसे हम लोग पॉन्ड के वाटर को देख रहे थे, नॉर्मली जैसे देखते हैं वैसे देख रहे थे, फिर हमें हल्का सा कुछ शेडो सा लग रहा था तो हमें लगा कोई टॉय है या कुछ है। अब उस टाइम इतना आप बच्चे रहते हो, आपको इतना नॉलेज नहीं होता कि इतना कुछ घोस्ट है या कुछ भी है, आपको बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होता है। लेकिन फिर जो मुझे हल्का सा धक्का लगा और मुझे पूरा लगा कि जो मेरी बुआ का लड़का है उसने धक्का दिया। मेरी सिस्टर भी थी, वो भी मुझसे 2 साल छोटी है, तो उसने बहुत ज्यादा फील नहीं किया। मतलब मुझे निक्की की एज याद आ रही थी, वो 5 इयर्स की थी, मैं 7 की होंगी। तो मुझे उतना ज्यादा मैं देख ही नहीं पाई और उसने भी देख नहीं पाया कि वो धक्का कहाँ से लगा। और जब बाद में जब पता चला कि वो धक्का जो मेरी बुआ का लड़का है, मैं उसका नेम नहीं लूंगी क्योंकि फालतू में नेम मुझे नहीं लेना किसी का। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी तो मुझे लगा कि मेरी कजिन ने ही, मेरी बुआ का जो लड़का है उसी ने धक्का दे दिया होगा, मतलब उसी ने, मुझे पूरा धक्का फील हुआ। उसके बाद मैं जब वहां गिर गई उस पानी में, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा, थोड़ी देर तक मैं तो पहले बच्ची थी, मुझे कुछ भी उतना क्लियरली नहीं समझ में आता, बट ये चीज जरूर बहुत क्लियरली से समझ में आ रही थी कि कोई मेरे लेग्स को बहुत स्पीड में नीचे खींच रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड में कोई नीचे खींच रहा। और बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मैं इतनी छोटी थी, कैसे झूठ बोल सकती हूँ। मतलब कि मुझे सच में लगा कि मेरे पैर कोई खींच रहा है बहुत स्पीड में, और वो इतने ज्यादा डेप्थ में था पानी। फिर मैं जब अपने हैंड्स ऊपर करती थी तो मुझे लगता था किसी ने मेरा पैर छोड़ दिया बिल्कुल।
फिर जब मेरी बॉडी फिर थक जाती थी वो, फिर ऐसा लगता था कि मैं जैसे ही हैंड्स डाउन करती थी वैसे ही जैसे लगता था कोई और स्पीड में मुझे खींच रहा है नीचे। फिर मुझे नहीं पता, फिर मेरी सिस्टर ने और कुछ लोग अगल बगल थे तो उन्हें बुलाया, तो उन्होंने मुझे निकाला वहां से। और फिर मैं एक दिन तक पूरी बेहोश थी, एक दिन तक नहीं, कुछ घंटे तक तो बहुत ही ज्यादा बेहोश थी। मुझे कुछ भी होश ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर क्योंकि छोटी बच्ची थी और इतना ज्यादा वाटर में मुझे नहीं याद, मुझे और सारी चीजें बिल्कुल नहीं याद कि मैंने क्या किया, क्या हुआ एग्जैक्ट मुझे कुछ नहीं फील हुआ। लेकिन वो चीज मैं बिल्कुल भूल ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे फील हुआ अंदर से कि कोई मुझे खींच रहा है वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर वो भी इंसान जैसा हाथ फील होता था मुझे। मैं बच्चे थी और मेरे, फिर ये सोचो कि अगर किसी ने खींचा नहीं तो मेरे पूरे लेग्स पे ब्लैक पड़ गया था और फिंगर के निशान थे उस पे, और मेरे पूरे पैर हाथ पे हल्के हल्के स्क्रैचेस थे, 3 नेल्स ऐसे टाइप के, और यहाँ पूरे लेग पे बिल्कुल ब्लैक हो गया था, जैसे किसी छोटे बच्चे का किसी ने बहुत कस के अगर पकड़ लिया हो तो पूरा नीला पड़ गया था। और फिर जब उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा डर लगी, फिर मम्मा से मैंने बताया कि मम्मा मुझे जैसे लग रहा था किसी ने खींचा। तो फिर जो बुआ है उन्होंने, मम्मा ने फिर मेरा लेग देखा तो उन्हें भी थोड़ा सा फील हुआ कि ये सच बोल रही है। और फिर बुआ ने भी बताया कि वहां बहुत ज्यादा ऐसे घोस्ट एक्टिविटी होती है, इसीलिए मैंने इन लोगों को मना किया था उधर जाने को। फिर मम्मा मुझे तुरंत ही वहां से ले आई। उसके बाद मुझे वहां से के बाद बहुत ज्यादा डर लगना बिल्कुल बंद हो गया। एंड गाइस, टाइम के साथ मैं धीरे धीरे भूल गई सब कुछ, और उस टाइम मतलब वो प्लेस चेंज हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हुआ। और सच में आप देख सकते होंगे मेरे आईज में थोड़ा थोड़ा आंसू आ गया, क्योंकि मुझे सच में ये फील हुआ था। और ये चीज अगर कोई कहे कि नहीं फील हुआ या कुछ ऐसा हुआ, तो मेरे साथ हुआ है। वो भी इतने 8 साल का बच्चा कितना झूठ बोलेगा, क्यों झूठ बोलेगा इतना। और उसके लेग्स पे कौन इतनी तेज रगड़ के पैर इतना कस के पकड़ लेगा। तो अब जो है सेकेंड स्टोरी, जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, थोड़ी क्या, अभी 3-4 साल पहले क्या हुआ था कि कुछ ऐसा डे था, मुझे नहीं पता, बिल्कुल अंधेरी रात थी और क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा लेट हो गया था। तो मैं फोन चला रही थी और आसमान की तरफ से देख रही थी। मतलब उस दिन छत पे ही मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं टहल रही थी, बहुत धीरे धीरे टहल रही थी। इधर उधर देखा, मुझे उतना डर नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा अपना फोन इंस्टा चेक करी थी। फिर मैंने ऐसे छत पे ही मैं आराम से टेरेस पे लेट गई, और फिर मैंने थोड़ा सा मतलब जैसे स्टार्स देखते हैं लोग वैसे देख रही थी मैं नॉर्मली। फिर मुझे सच में कुछ ऐसा स्मोक टाइप का दिखा, जैसे कि वो बिल्कुल ऐसे जैसे घोस्ट होते हैं, बिल्कुल ऐसे आगे से ऐसे स्मोक था और पीछे से बिल्कुल पतला होता चला गया था, और इतना डार्क स्मोक, एकदम व्हाइटिश, और बहुत ही स्पीड में जा रहा था। और उस टाइम रात के बज रहे थे 3, और सच में मुझे, और आज भी रात के 3 ही बज रहे हैं, और मुझे इतनी ज्यादा डर लग रही थी कि क्या बताओ। मैंने अपना फोन सोचा कि मैं क्या करूं, फोन से शूट करूं या क्या करूं, और मैंने वो सच में फील किया था, देखा था मैंने। आप खुद सोचो, स्मोक ऐसे पूरी, इतना व्हाइट स्मोक नहीं हो सकता, वो भी बिल्कुल घोस्ट के इम्प्रेशन में, और वो इतना फास्ट जा रहा था, बिल्कुल मैं क्या बताऊं। मतलब मैं देख रही थी वो ऐसे पूरा एकदम बिल्कुल इस तरीके से गया, ऊपर से मेरे गुजर गया, और मुझे उस टाइम इतना ज्यादा डर लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मतलब मम्मा कहती कि अगर कुछ ऐसा दिखे तुम्हें तो तुम्हें बिल्कुल कुछ बोलना नहीं चाहिए, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और मैं सिर्फ अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, और मैं सोच रही थी पागल लड़की हूँ कि मैं तब तक बैठी रही जब तक वो पूरे आसमान से मतलब मेरी नजर के सामने से गुजर नहीं गया। मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं इतनी पागल हूँ, मुझे लगा घोस्ट होगा वो तो जान ही जाएगा कि कोई इंसान है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि घोस्ट है तो वो मैं हिलूंगी तो लगेगा कि कोई है, या कुछ बोलूंगी तो है, और अगर नहीं बोलूंगी तो शायद वो घोस्ट फील ना करे कि ऐसा कुछ है। और आप खुद सोचो कि उस टाइम पे सब लोग जागे थे, कुछ ऐसा
था, पता नहीं कोई आया हुआ था हम लोग के घर, तो सब लोग बहुत ज्यादा जैसे मस्ती करते हैं, बात करते हैं, इस तरीके से कर रहे थे और मैं बहुत तेज चिल्ला रही थी कि बचाओ या मैंने कुछ देखा है। जब वो चला गया तब, लेकिन किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर जब मैं जल्दी जल्दी दौड़ के स्टेयर से नीचे आई तब उन्हें आवाज आना स्टार्ट हुई। उससे पहले उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। और आप खुद सोचो, रात के 3 बज रहे हैं तो आवाज कितनी दूर तक जाती है, लेकिन उस टाइम बिल्कुल आवाज आ ही नहीं रही थी। तो ये बहुत ही ज्यादा डरावनी स्टोरी है और मुझे तो उस टाइम बहुत ज्यादा डर लगा था कि आपको बिल्कुल भी बादल एकदम क्लियर है और आपको बिल्कुल एक व्हाइट इंप्रेशन सा, एकदम घोस्ट के इंप्रेशन का उड़ता हुआ ऐसे बहुत स्पीड में जा रहा हो। तो मुझे बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा था, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो कोई जिन है क्या या कोई कुछ, बहुत ही अजीब लगा था। सच में मुझे बहुत ज्यादा डर लगी थी। इस टाइम मुझे बताने में बहुत आराम से मैं बता दी हूँ कि ऐसे स्मोक उड़ा और बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चला। बट उस टाइम जब मेरे साथ जो हुआ था तो मेरे गूज़बम्प्स बिल्कुल आ गए थे और मुझे मतलब बिल्कुल पसीना टाइप का हो गया था कि ये क्या है, क्योंकि मुझे पूरा क्लियरली दिख रहा है कि कोई ऐसे जा रहा है। अब खुद सोचो, प्लेन जाएगी वो भी पता चलेगी, कुछ लाइट या कुछ भी पता चलेगा, अंधेरे में क्लाउड भी तो नहीं जाएगा व्हाइट कलर का, वो भी इस तरीके से फैला हुआ। तो ये रही मेरी हॉरर स्टोरी। अगर आपको इसे देख के मजा आया होगा, मजा क्या आया होगा मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो इसे लाइक जरूर कर देना। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे भी कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।